एक तरफ कश्मीर का पहलगाम अटैक जहां 26 लोगों की जान गई, दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में क्वाड का चार्ज शेयर। ये नया भारत है जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, ग्लोबल अलायंस को लीड भी करता है। भारत अब इमोशनल नहीं, लॉन्ग गेम जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं, एक सुपर पावर की तरह। उसने दुनिया को बताया कि सिर्फ टेररिज्म साउथ एशिया का नहीं है बल्कि ग्लोबल इशू भी है, और इस नैरेटिव चेंज के पीछे ऐसे सरकार है जो इंडिया के दुख को ग्लोबल पॉलिसी रिफॉर्म में बदल रही है। एक तरफ कश्मीर का पहलगाम अटैक जहां 26 लोगों की जान गई, दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में क्वाड का चार्ज शेयर। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किया दुनिया को देने वाला धमाका। यह सिर्फ कॉन्डोलेंस नहीं था, यह एक ग्लोबल वार्निंग भी था। और इस बात भारत अकेला नहीं था। मोदी सरकार के ये डिप्लोमेटिक चाल ने पूरा क्वाड को भारत के पीछे लाके खड़ा कर दिया। अब दुनिया टेररिज्म को इंडिया पैसिफिक थ्रेट के रूप में देख रही है। ये नया भारत है जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, ग्लोबल अलायंस को लीड भी करता है। सच टॉक में आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। डिप्लोमेटिक धमाके के हर पहलू को हम समझेंगे स्ट्रैटेजिकली, फ्रॉम मिनरल्स टू मिलिट्री सिग्नल तक। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये है असली नेशनल नैरेटिव। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। एक ऐसा दिन जब भारत के दिल को चोट पहुंची। एक टेरर अटैक ने 26 लोगों की जान ले ली, देश शोक में था। और 1 जुलाई 2025 मंगलवार को हमने क्या देखा? वाशिंगटन डीसी में दुनिया के सबसे पावरफुल डेमोक्रेटिक अलायंस क्वाड ने इस बार्बरिक अटैक को ऑफिशियली कॉन्डेम किया। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, वी स्ट्रांगली condemn the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April 2025. We express our deepest condolence to the families of the victims and call for immediate justice. US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो ने बोला, दिस इज नो जस्टिफिकेशन फॉर सच cowardly act. We stand in complete solidarity with our Indian partners. उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के जो फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग ने भी कहा, टेररिज्म हैज नो प्लेस इन द इंडो पैसिफिक एंड अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। जापान के फॉरेन मिनिस्टर ताकाशी आइवा ने भी कहा, एम्फसाइज भी किया, such acts threaten not just regional but global stability. We will work collectively with India to counter such threats. This solidarity shows कि इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग अब बढ़ चुकी है। ये मोदी गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का सीधा रिजल्ट है। ये वाशिंगटन डीसी में हुआ क्वाड के ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट, ये सिर्फ एक टेरर अटैक कॉन्डेम तक सीमित नहीं था। उस दिन लॉन्च हुआ क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, जिसका सीधा इंपैक्ट होगा भारत के टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फ्यूचर पे। रॉयटर ग्लोबल एनर्जी के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, दिस इनिशिएटिव इज एम्ड at reducing dependence on China and building a resilient supply chain for critical minerals essential for clean energy and advanced technologies. India जहां रेयर अर्थ के डिपॉजिट मौजूद है, वहां ये कोलैबोरेशन उस पोटेंशियल को टैप करने का एक ग्लोबल चांस भी है। स्ट्रैटेजिक पिवोट इंडिया की तरफ है एंड मिनरल्स अलायंस की प्रूफ भी है। और ये सब हो रहा है जब मोदी सरकार ने डोमेस्टिक माइनिंग रिफॉर्म इंप्लीमेंट किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने का जो विजन, वो विजन भी दिया है, वेदर इट्स सेमीकंडक्टर्स और ईवी बैटरीज। अब एक बात जो हर इंडियन के दिमाग में है,
अटैक हुआ कश्मीर में, 26 लोगों ने शहीद हुआ है। मोदी सरकार ने रिटेलिएट तो किया, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं किया। बीच में ट्रम्प के कहने पर उन्होंने सीज फायर भी कर दिया। तो ये जो एक्शन था, ये एक्शन क्या कमजोरी था? लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि द डिप्लोमेट जर्नल के अनुसार द मोदी गवर्नमेंट्स अप्रोच रिफ्लेक्ट स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी while public sentiment calls for instant retribution. The global climate rewards restraint, especially when allies echo your condemnation. मोदी सरकार ने ग्लोबल अलायंसेस को एक्टिव किया, डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस बनाए और टेरर एक्सपोर्टिंग नेशंस को ग्लोबल कोर्ट में जाने की ग्राउंड वर्क भी शुरू कर दिया। ये एक साइलेंट वर्ड है जिसमें भारत अब एक लोन प्लेयर नहीं, एक ग्लोबल कैंप का लीडर भी है। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने इस कॉन्डेमिनेशन पे रिपोर्ट किया है। क्वाड मेंबर्स हैव इशूड वन ऑफ देयर स्ट्रैटेजिक जॉइंट कॉन्डेमिनेशंस ऑफ टेररिज्म, क्लियरली रिफ्लेक्टिंग इंडियाज राइजिंग स्ट्रैटेजिक सेंट्रलिटी। द गार्डियन लिखता है, इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड regional attack into global diplomatic flashpoints. The Quad statement shows a shift in narrative from South Asia terror issue to India Pacific stability threat. निक्काई एशिया के अनुसार जापान will explore deeper defense cooperation with India in the aftermath of the Pahalgam attack. ये सब सिग्नल है कि ग्लोबल नैरेटिव अब कश्मीर तक सीमित नहीं, ये एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की बात भी बन चुका है, जिसका एंकर इंडिया है। मोदी जी ने क्वाड को सिर्फ एक एंटी चाइना मिलिट्री ग्रुप नहीं बना दिया, उससे बना दिया इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक मल्टी टूल्स। इस बार के क्वाड मीट में ये एक क्लियर हुआ है कि ये जो अलायंस है टेररिज्म पे भी एक सुर में बात भी करता है और भारत की इसमें पोजीशन क्लियर है, इक्वल पार्टनर नॉट पैसिव पार्टिसिपेंट। क्रिटिकल मिनरल्स हो, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या स्पेस कोऑपरेशन, इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एट लीडरशिप लेवल। देखिए, ये जो कॉन्डेमिनेशन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसका असर होगा FATF, UN सिक्योरिटी काउंसिल और G20 फोरम पर भी। जब इंडिया अगले टेरर फंडिंग डोजियर सबमिट करेगा तो क्वाड के ये जो स्टेटमेंट है, ब्रुक्स इंडिया लिखता है कि इंडिया इज यूजिंग डिप्लोमेसी लाइक स्कैल्पल नॉट हैमर। और ये तो मोदी सरकार का सिग्नेचर स्टाइल भी है, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी से डोमेस्टिक डिग्निटी सिक्योर करना। ऑपोजिशन ने यह कह रहा है कि मोदी सरकार वीक है, कुछ नहीं किया, बट उसका जो ये नैरेटिव ये कोलैप्स हो गया जब क्वाड जैसा ग्लोबल ब्लॉक्स इंडिया के नैरेटिव को पुश करता है। ये वही इंडिया है जिसे 2008 के 26/11 के बाद रिस्ट्रेंट के नाम पे साइलेंस में रहना पड़ा। अब दुनिया खुद बोल रही है कि जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। चलिए अब देख लेते हैं अगला स्टेप क्या हो सकता है। नंबर 1, क्वाड लेवल इंटेलिजेंस cooperation on terror outfits. Number 2, joint cyber surveillance on radical propaganda. Number 3, strategic satellite coverage in Kashmir border zones. ये सारे चीज ऑलरेडी पॉलिसी पाइपलाइन में है और इंडिया अब एक फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। क्वाड के अगला फेज भारत लीड सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हो सकता है, ये फॉरेन अफेयर्स के रिव्यू के मुताबिक ये पता चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके पीछे का सीन क्या हो सकता है, स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या हो सकता है इंडिया की तरफ से क्वाड सम्मेलन में। व्हाट इंडिया अचीव्ड एट वाशिंगटन क्वाड मीट वाज नॉट जस्ट सिंबॉलिक सपोर्ट, इट इज अ केयरफुल क्यूरेटेड मैसेजिंग स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डेस्क के मुताबिक इंडिया विदाउट राइजिंग इट्स वॉइस orchestrated a multinational echo chamber against terrorism, one that
clearly signal isolation of state-backed terrorism. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कभी भी ये ड्रामेटिक वर्ड यूज भी नहीं किया। द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म मस्ट बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, दोज हु जस्टिफाई इट, स्पॉन्सर इट और रिमेन साइलेंट मस्ट बी कॉल्ड आउट। ये जो लाइन है, ये लाइन डिप्लोमेटिक जो वेट है और ये इवन एलाइज को अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत मदद की, क्योंकि ये जो लाइन था एकदम क्लियर था। उन्होंने पाकिस्तान के नाम नहीं लिया और पाकिस्तान नाम लेने का जो नेसेसरी या नीड उन्होंने ये भी महसूस नहीं किया, लेकिन क्लियरली सबको ये बता दिया कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी बताया, क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव वाज नॉट जस्ट ए मिनरल्स बट अबाउट टेक सॉवरेनिटी एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस। इन शॉर्ट अगर बात करें तो क्वाड इंडिया का बैकअप प्लान बोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमी पर स्टैम्प भी दे दिया। देखिए, ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था ये मोर देन कॉन्डेमिनेशन था। इट वाज अ रेड फ्लैग फॉर पाकिस्तान, इवन उसका नाम ना लिए भी। फ्रांस 24 साउथ एशिया एडिटर के मुताबिक द क्वाड यूज दिस इंसिडेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इज मैंडेट, नाउ एडिंग टेररिज्म एज अ पिलर ऑफ कोऑपरेशन, एंड दैट्स diplomatic masterstroke by India. Backed by Quad, now India has the platform to raise terror-related issues large scale, whether it is FATF. क्वाड के सपोर्ट के साथ अब भारत के पास ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है जहां वो टेरर रिलेटेड इशू को और इफेक्टिवली उठा सके, चाहे वो FATF ब्लैकलिस्टिंग हो या टेरर सपोर्टिंग स्टेट के डिप्लोमेटिक एक्सेस को काट करना हो। अब भारत विक्टिम नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोसिक्यूटर की तरह एकदम अपने जगह में खड़े हैं, और ये ट्रांजिशन सिर्फ मोदी सरकार के इस ईयर्स लॉन्ग क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंट असर्टिव फॉरेन पॉलिसी पे पॉसिबल हुआ है। चलिए अब बात करते हैं ये जो क्वाड का जो क्रिटिकल मिनरल का जो इनिशिएटिव, ये क्रिटिकल मिनरल्स का इनिशिएटिव क्यों बड़ी बात है? क्योंकि लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल और रेयर जो आर्ट्स है, ये सब आज के तारीख में तेल की जैसा ही है। जिसके पास ये सप्लाई चेन कंट्रोल होती है वो एनर्जी, AI, EVs और डिफेंस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर भी कंट्रोल करता है। चाइना 60% ऑफ ग्लोबल रेयर आर्ट सप्लाई को कंट्रोल करता है। द क्वाड इनिशिएटिव्स ये था कि डायरेक्ट चाइना के जो मोनोपोली है, मोनोपोली को चैलेंज करना। भारत के पास ये रिजर्व है, पर ये अब तक वो अंडर यूटिलाइज्ड था ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फंडिंग और अलायंस के कारण। क्वाड के आने के बाद अब भारत को मिलेगा नंबर 1 जापान और ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 US से टेक पार्टनरशिप और नंबर 3 क्वाड फ्रेमवर्क से पॉलिसी सिक्योरिटी। ये सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं, ये स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस भी है, और ये परफेक्टली मोदी जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, इसमें फिट बैठता है। ऑपोजिशन की ये खामोशी दिखाता है कि लीडरशिप को हमेशा शोर नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले कुछ हफ्तों में आप ये डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कि नंबर 1 UNGA और G20 मीटिंग अगस्त सितंबर 2025 भारत क्वाड के सेंटीमेंट को लिवरेज करके एंटी टेरर रिफॉर्म्स को पुश करेगा। नंबर 2 क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट अक्टूबर तक फाइनलाइज होगा, भारत की लीड रोल इसमें एकदम पक्का है। नंबर 3 जॉइंट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन इंडो पैसिफिक ग्रुप के थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया। और एक बात याद रखिए, दिसंबर 2025 में इंडिया क्वाड बिजनेस एंड सिक्योरिटी फोरम होस्ट भी करेगा, जहां साइबर टेरर और डिस इंफॉर्मेशन वॉर पे भी नई पॉलिसी डिसाइड होगा। भारत अब इमोशनल नहीं, लॉन्ग गेम जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं एक सुपर पावर की तरह। अब भारत अलायंसेस का सिर्फ हिस्सा नहीं
वर्ल्ड की लीडर भी है। पहलगाम अटैक जितना भी ट्रैजिक रहा, उसने दुनिया को बताया कि सिर्फ टेररिज्म साउथ एशिया का नहीं है बल्कि ग्लोबल इशू भी है। और इस नैरेटिव चेंज के पीछे ऐसे सरकार है जो इंडिया के दुख को ग्लोबल पॉलिसी रिफॉर्म में बदल रही है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अनुसार इंडिया अब केवल एक अकेला वॉइस नहीं है ग्लोबल टेररिज्म डिबेट में। इंडिया अब माइक्रोफोन बन गया है, चाहे वो टेररिज्म को कंडेम करना हो, क्रिटिकल मिनरल्स के फ्यूचर को सिक्योर करना हो या डिजिटल सिक्योरिटी को सिक्योर करना हो। भारत अब वही जगह ले रहे हैं जहां वो डिजर्व भी करता है, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग का एकदम सेंटर में। और वाशिंगटन ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया कि एक इंडिया पे अटैक करोगे तो जवाब 4 देशों से मिलेगा। तो दोस्तों, क्वाड के ये जो मीटिंग सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी नहीं था, ये था भारत के स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास भी। जब क्वाड भारत के दर्द पे आवाज उठाता है, जब क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव में भारत लीड करता है, तब समझ लो ये नया भारत का युग है। ना सिर्फ बॉर्डर पे बल्कि बोर्ड रूम में भी इंडिया आप फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट भारत के लिए जरूरी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, कमेंट में आपका राय लिखिए और सच टॉक को सब्सक्राइब करिए अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये सच टॉक है जहां मिलता है आपको सच एनालिसिस के साथ विदाउट फिल्टर्स। नमस्कार।